Hello students, in today's class we are going to see 10th standard English lesson number 3.5, that is Unbeatable Supermom Mary Kom. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे. 360, 480 एंड 720 पे आपको देखना है. यहाँ पे देखिए वार्मिंग अप में क्वेश्चन दिया गया है. ये आपको क्वेश्चन आंसर ये एग्जाम में वैसे नहीं आता है, बट फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है. और यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी आपको, और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के वो आप खुद देख लेना. What has added a Mary's greatness as a boxing champion? As a boxing champion, Mary's greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. जब वो नहीं कर पाई, गोल्ड नहीं जीत पाई, तो उसने पूरी नेशन से उसने माफ़ी मांगी. What difficulties did Mary Kom face in her childhood? बचपन में क्या हुआ कि वो स्मॉल विलेज, रूरल विलेज, एकदम गांव में रहती थी मणिपुर में, और उसकी फैमिली बहुत पुअर थी. उसके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे, टेनेंट फार्मर्स थे, वो किसान थे जो वर्क करते थे झूम फील्ड्स. ठीक है, झूम फील्ड क्या होता है, जंगल काटो खेती करो, दूसरी जगह फिर जंगल काटो खेती करो, ऐसे. और उसके सराउंडिंग कैसी थी, बहुत हम्बल लोग थे. शी हैड टू हेल्प हर पेरेंट्स, उसको अपनी फैमिली को हेल्प करना था. ठीक है, विद फार्म रिलेटेड कोर्स, खेत में भी काम करना पड़ता था, स्कूल जाना पड़ता था. ठीक है. सो इनिशियली लर्न एथलेटिक्स एंड लेटर बॉक्सिंग. पहले एथलेटिक्स सीखा, फिर बॉक्सिंग, ऑल एट द सेम टाइम. सब एक ही टाइम पे काम करना था. काम भी है और फिर ये सब काम भी है. ठीक है. एंटोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है सबका. जैसे जैसे देखो, एरोगेंट का हम्बल, फाइनली, इनिशियली, डिसक्वालीफाई, क्वालिफाई, अर्बन, रूरल, फेलियर, सक्सेस, डिफीट, विक्ट्री, वीकेंड, रीइंफोर्स्ड, वेल्दी, पुअर. यहाँ पे देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. डेब्यू यानी ही वांटेड हिज डॉटर टू मेक अ डेब्यू एज अ डांसर एट द प्रेस्टिजियस मणिपुर फोक फेस्टिवल. डेब्यू यानी जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ में वो लॉन्च होते हैं. रीइंफोर्स मीन्स हिज रेपुटेशन एज अ ब्रेव सोल्जर वॉज रीइंफोर्स्ड बाय द मेनी स्टोरीज टोल्ड अबाउट हिम बाय हिज कॉमरेड्स हु फॉट अलोंगसाइड हिम. चैप्टर लेंदी है जिस चीज़ का, उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको लेंदी रहेगा. फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, डायरेक्टली आंसर्स दिए गए हैं. अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट द इट्स काइंड. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़. ये सारे क्वेश्चन आंसर ईजी हैं और दिया हुआ है. यहाँ पे आपको बताना है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके कौन सा वो टाइप है वो भी बताना है. ठीक है. अभी जैसे यहाँ पे देखिए, इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. तो यहाँ पे देखिए जो ये दिया गया, हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, ये क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है. अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया, यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्वेश्चन हमें आपको यूज़ करना है. शी इज़ नॉट ओनली लेजेंड फॉर श्योर बट ऑल्सो एन आइडल फॉर ऑल स्पोर्ट्स वीमेन टू लुक अप टू. इन द 2012 ओलंपिक्स मैरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन. अब यहाँ पे इसको क्या करना है, एज वेल एज यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है. तो यहाँ पे एज वेल एज करके बनाया हुआ है. पर्सनल रिस्पॉन्स में देखिए, व्हाट मेक्स द राइटर कॉल मैरी कॉम अ लेजेंड. क्यों बोला है लेजेंड, तो लेजेंड नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके जो उसके जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हैं एज अ वुमन बॉक्सर, but also because of her truthful admission and apology to the nation about not being able to win the gold at the Olympics. क्योंकि वो ओलंपिक में जीत नहीं पाई गोल्ड, इसके लिए उसने देश से माफ़ी मांगी. What qualities do you think are required to become a good sports person? A good sports person should be hardworking and persevering. She should be humble enough to accept. उसे humble होना चाहिए. Accept defeat. हारने के बाद हमें हारने के बाद जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसे वो
एक्सेप्ट करने आना चाहिए, एंड एम्बिशियस इनफ, ज़्यादा इनफ उसको एम्बिशियस होना ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए। ही और शी मस्ट हैव प्राइड टू हिज और हर कंट्री एंड टीम, उसकी जो टीम है कंट्री उस पर प्राइड करना ज़रूरी है, प्राउड करना ज़रूरी है, ठीक है। अबव ऑल ही शी मस्ट हैव ऑल द इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। What prime quality did Mary Kom display during her first attempt in the Olympic Games? What was her bad luck? During her first attempt in the Olympic Games, Mary Kom displayed the prime quality of underplaying the faults of others and talking on the blame for her losses upon herself. It was her bad luck. ये उसका bad luck था that the judges did not press the buttons in her favor. किसी भी जज ने मतलब उसके फेवर में नहीं प्रेस किया बटन को during her semi-final against Adams, ठीक है। What failed to pressurize Mary Kom during the Olympics? During the Olympics, the fact that she was the only female representative, सिर्फ वही क्या थी, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग फील्ड, इंडिया से बॉक्सिंग में फेल हुई टू प्रेशराइज मैरी कॉम। हाउ कुड मैरी कॉम मैनेज विदाउट हर कोच एट द ओलंपिक्स? मैरी कॉम कुड मैनेज बिकॉज मैरी कॉम मैनेज कर सकी क्योंकि दे हैड ऑलरेडी डन देयर होमवर्क एंड शी वॉज वेल प्रिपेयर्ड, वो सब उसने होमवर्क कर लिया था सब लोगों ने और वो वेल प्रिपेयर्ड थी। एडिशन क्या बनाना है उससे, एडजेक्टिव, तो एडिशनल, फेवर, फेवरेट, फीमेल, तो फीमेल से यहाँ पे क्या बना है, फेमिनिन, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, टैक्टिक्स, टैक्टिकल। यहाँ पे देखिए डिप्रेस्ड, इसका क्या होगा एंटोनिम्स, एक्सिलरेटेड, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट, तो ये याद रखिए कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा, डिफिडेंट। फ्लोट, सिंक, गेन, लॉस। What does Mary Kom suggest for India to win more Olympic gold medals? Mary Kom suggests that more and more people should take up sports as a full-time career so that India might win more Olympic gold medals. What can help Indian sportsmen win more Olympic medals? Mary Kom feel करती है that if more corporate sponsored players को स्पॉन्सर करे तो प्लेयर्स क्या करेंगे, वुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर, तो उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा और वो फोकस कर पाएंगे उनके गेम के ऊपर। तो ये हेल्प करेगा इंडियन स्पोर्ट्समैन को विन मोर ओलंपिक मेडल्स, ज़्यादा ओलंपिक मेडल लाने में। स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो ये देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स देना है तो आपको ये बताना है, आप खुद का भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। डू एज डायरेक्ट में देखिए पिक आउट द जिरन एंड मेक अ सेंटेंस आई एम गुड एट कुकिंग, तो आपको पता है जिरन क्या होता है, जो आईएनजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जिरन कुकिंग और उसे सेंटेंस भी बनाना है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर दिया हुआ है, तो ये याद रखिए कि आईएनजी ऐड है तो जिरंड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर्स एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस। आई ईटन द राइट काइंड ऑफ फूड एंड गेन वेट, ठीक है। आई ईटन द राइट काइंड ऑफ फूड, तो आई ईटन, आई एट होगा ना, यहाँ पे देखो दिया होगा आई एट, क्यों, क्योंकि सेकेंड फॉर्म क्या है ईट का, एट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है उसका, ईटन। तो वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो ईट का एट होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये जो दिया गया है फ्लाई वेट, स्पोर्ट्समैन, इसको क्या करना है, इसके जो रूट वर्ड्स हैं, राइट द रूट वर्ड्स दैट फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो दिया है, देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है सबका, इजी है।
यहाँ पे दिया हुआ है आपका राइटिंग स्किल, यहाँ पे अर्ली लाइफ, ये यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। व्हाट मैन कैन डू वीमेन कैन डू बेटर, कि क्या इंसान आदमी कर सकता है और औरत उससे क्या अच्छा कर सकती है। व्यू मैन, व्यू एंड काउंटर व्यू है इसके ऊपर, यानी सही गलत एक व्यू है और उसके ऊपर काउंटर व्यू, उसका काउंटर व्यू यानी थोड़ा सा उसके अपोजिट में जाता है। एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, यहाँ पे काउंटर व्यू है, मैन आर द सुपीरियर स्पीसीज, तो यहाँ पे दिया गया है काउंटर व्यू है उसका। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द कॉन्सर्ट, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी हिंदी इंग्लिश मराठी का राइटिंग स्किल चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, आप कमेंट में बताइए।